नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रेमा उत्तराखंडी में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मण झूला की 84 कुटिया में आए हैं, जो कि लक्ष्मण झूला का जानकी पुल है, तो उसके बिल्कुल सामने नज़दीक पड़ता है। लक्ष्मण झूला जानकी पुल से 5 मिनट का रास्ता है दाएं तरफ। तो ये सामने गंगा जी दिखती है और बस यहीं पे सामने जो 84 कुटिया है वो दिख जाता है। चारों तरफ से जंगल लग जाता है। जंगल के अंदर जो कुटियाएँ हैं वो 84 कुटियाओं को बनाया गया है और अंदर जाने के लिए गेट पे ही टिकट लेना पड़ता है। 200 रुपये एक व्यक्ति की टिकट है। 1961 में महर्षि महेश योगी जी ने ये 84 कुटिया की स्थापना की थी। इस जगह को उन्होंने अपने ध्यान साधना के लिए चुना था और धीरे धीरे फिर जो और भक्त थे उनको भी उन्होंने ध्यान साधना के लिए यहाँ पे प्रेरित किया। और ये हमारे गाइड बन गए हैं बंदर महाराज जी, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। इधर से ऊपर जाना है, तो ये हम गेट से ऊपर आ गए हैं। गेट उस नीचे दिख रहा है, तो यहाँ से ऊपर चढ़ना है। तो 10 मिनट ऊपर आना पड़ता है, तो फिर जो कुटियाएँ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और पूरा इस तरह से जंगल है, हरा भरा है। ऊपर चढ़ते चढ़ते जो रास्ते में हैं छोटी छोटी कुटियाएँ दिखनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। और धीरे धीरे वो जैसे हम ऊपर आते रहते हैं, जो कुटियाओं की संख्याएँ हो वो ज़्यादा होने लग जाती हैं और इस तरह से आगे चलना है। और ये यहाँ से बहुत सारी कुटियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। छोटी छोटी जो पत्थर हैं, नदी के पत्थर, उनसे बनाई गई हैं। और इन कुटियों में जो योगी रहे हैं, तो वो लोग इन कुटियों के अंदर योग साधना, ध्यान साधना करते थे। एक लाइन में और एक ही जैसा सब कुटियों का डिजाइन है, तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इस तरह से हम नीचे से ऊपर आ गए हैं और यहाँ से बहुत सारे जो ये कुटियाएँ हैं वो लगने स्टार्ट हो गई हैं। और ये दूसरा गेट लग गया है, 84 कुटिया का दूसरा गेट। तो इसके यहाँ से चारों तरफ जो कुटियाँ फैली हुई हैं, तो आप कहीं से भी अंदर जा सकते हैं। तो हम इधर से ही जा रहे हैं, हमें इधर से कुटियाएँ स्टार्ट हो गई दिखनी, तो हम यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो बाहर से पूरे क्षेत्र में ऐसे बने हुए जगह जगह पे जंगलों के बीच में ये कुटियाएँ बनी हुई हैं। तो उस टाइम जो योग साधना के लिए इन कुटियाओं का जो निर्माण है वो किया गया था। महर्षि योगी जी के जो अनुयायी थे वो देश से विदेश से यहाँ आते थे, तो इस तरह से उनके लिए जो ये कुटियाओं बनाई गई थी। तो इन्हीं कुटियाओं में साधक साधनाएं किया करते थे, योग साधना करते थे, ध्यान साधना किया करते थे। सामने गंगा जी का किनारा और गंगा जी के किनारे ये सुनसान वातावरण, हरा भरा जंगल के बीच जो अध्यात्म की ओर मन को लगाता है, अध्यात्म की ओर ध्यान को लगाता है। तो ऐसी जगह पे योग साधक है वो साधना करने के लिए आते थे। और अभी हम बाहर के दिखा रहे हैं, अब हम अंदर से किस तरह से है तो वो भी दिखाते हैं। तो ये छोटे छोटे पत्थरों से इस तरह से कुटियाएँ हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और अंदर जाने के लिए ये 2 मंजिलें हैं, सारे जो कुटियाएँ हैं वो 2 मंजिल। इस तरह से नीचे सीढ़ी है, तो सीढ़ी में इस तरह से खिड़कियाँ हैं, छोटी छोटी अलमारियाँ हैं और छोटा सा स्थान है और बाथरूम भी है। तो इस तरह से हर कुटिया का एक ही जैसा डिजाइन है वो है। तो ये छोटा सा गोले में यहाँ पे जो जगह है वो है इस तरह से। तो यहीं पे ध्यान साधना की जगह होती थी और सामने अलमारी है छोटी सी, और ये ऊपर 2 मंजिल जाने के लिए फिर सीढ़ियाँ होती हैं। तो इस तरह से दूसरा कक्ष भी सेम एक ही जैसा है इस तरह से। और ये बाहर निकल के फिर यहाँ से चारों तरफ दिख जाता है। चारों तरफ की कुटियाएँ इस तरह से नज़र आती हैं, बहुत ही सुंदर
दिखती हैं। इतनी सारी कुटियाएँ हैं और सबका डिजाइन जो है वो एक ही जैसा दिख रहा है। ये देखिए 84 कुटिया, ये छोटे 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 पत्थरों से बनी हुई है। पूरा इस तरह से कुटिया ही बनी हुई है चारों तरफ। इस तरह से पूरा चारों तरफ ऐसे ही दिखेगा, पूरा ऐसे करके चारों तरफ ऐसे ही दिखेगा पूरा, कुटिया 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 कुटिया। इस तरह से बहुत सारी कुटियाएं हैं। 2 मंजिला है, 1 मंजिला नीचे और एक ऊपर। तो ऐसे ही सबके डिजाइन एक ही जैसे हैं। यहाँ कुछ कुटियाएं हैं, यहाँ पे 1 से कुछ कुटियाएं हैं ना। ये तो 120 कुटियाएं हैं ऐसे ऐसे सारे मिला के। वो नीचे से आ रहे हैं 120 कुटियाएं। टूरिस्ट लोग इन्हीं कुटियाओं को यहाँ पे देखते हैं और जो मेन 84 कुटिया है वो काफ़ी ऊपर है। तो हम जो मेन 84 कुटिया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले हम यहाँ से चलते हुए देखते हुए जा रहे हैं नज़ारों को और फिर हम ऊपर और क्या क्या है यहाँ पे तो वो भी दिखाएंगे। हमको बहुत सारी इस तरह की इमारतें भी दिखी। ये पहले जो योग शालाएँ होती थी, यहाँ पे योग की शिक्षा की क्लासेस लगती थी। तो इस तरह की बहुत इमारतें हैं और ये खंडर हो चुकी हैं। सामने म्यूज़ियम भी है और इसमें छोटा सा कैंटीन भी है। और अब तो यहाँ पे जो ऊपर वाली मंजिल में बनकर्मी रहते हैं, उनका स्टाफ रहता है। पहले ये कार्यालय हुआ करता था। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर है 84 कुटिया और बहुत सारी और जगह भी हैं देखने लायक। तो पहले यहाँ पे म्यूज़ियम है, हम म्यूज़ियम को भी देख लेते हैं। और छोटा सा कैंटीन है, यहाँ से अगर आपको पानी या कुछ चाहिए जूस वगैरह तो आप पी सकते हैं। और यहाँ से फिर ऊपर हम 84 कुटिया देखने चलेंगे। ये म्यूज़ियम है, इसी जो बिल्डिंग है इसी में म्यूज़ियम है। इस तरह से देश से भी आए और विदेश के भी बहुत सारे फॉरेनर थे, वो यहाँ पे आए, उन्होंने योग की शिक्षा ली, यहाँ पे संगीत सीखा, जिनमें बीटल्स ग्रुप भी था। तो उनकी भी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। ये ग्रुप ब्रिटेन से योग साधना सीखने के लिए यहाँ पे आए थे। और महेश योगी जी की भी तस्वीरें हैं। और इस हॉल में इस तरह से जो उनकी पुरानी यादों को इस तरह से तस्वीरों से संग्रह किया हुआ है। हॉल से हम बाहर आ गए हैं और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। 84 जो कुटिया है ऊपर है। तो इस साइड में बहुत सारे और इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं वो नीचे नीचे देखते हैं और मेन 84 कुटिया जो ऊपर है वहाँ नहीं जा पाते हैं। और ये बहुत सारी यहाँ पे इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हो गई हैं, खंडर हो चुकी हैं। पहले इनमें बहुत सी योगशालाएँ देश से विदेश से जो छात्र आते थे यहाँ पे योग की शिक्षा लेते थे, तो उनमें ठहरने की व्यवस्थाएं थी। ईंटों से कितनी बड़ी बड़ी 4-4 मंजिला ये इमारतें बनाई हुई थी, जहाँ पे जो साधक थे उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्थाएं होती थी और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई थी। चारों तरफ जंगल और जंगल के बीच में इस तरह से कमरे और इमारतें हैं। और ये 4 मंजिला है। इस तरह से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए और बहुत सारे कमरे हैं। इस तरह से जैसे स्कूल जैसा ही लग रहा है। बहुत सारे कमरे और कमरों यहाँ पे योग की क्लास होती होगी या फिर कोई ठहरता होंगे, उनकी रहने की व्यवस्था रही होगी। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी 4-4 मंजिला बिल्डिंग है। और अब हम आ गए हैं, इसी के बगल में है 84 कुटिया। तो ये है मेन 84 कुटिया। तो यहाँ तक ज़्यादा लोग देखने के लिए नहीं आ पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये 84 कुटिया है कहाँ पे। तो इसी बिल्डिंग के बगल में ये 84 कुटिया है। तो ये इस तरह से अंदर जाने के लिए
छोटे छोटे पत्थरों से बाहर की तरफ ये इस तरह से जो गेट है वो बनाया है, और अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 84 कुटिया का ये स्मृति चिन्ह लगाया हुआ है। यहाँ पे 84 कुटिया के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ से दोनों तरफ की जो कुटियाएँ हैं उनके लिए रास्ते हैं। इधर वाली कुटिया के लिए ये रास्ता है, उधर वाली कुटिया के लिए उधर वाला रास्ता है। तो अलग अलग बनाई हुई हैं कुटियाएँ। तो पहले हम इधर साइड में चलते हैं और देखते हैं इधर साइड कैसा बना हुआ है। तो ये इस तरह से अंदर जाना होता है, और ऊपर से ज़मीन है, और ज़मीन के अंदर से जो कुटियाएँ हैं वो बनी हुई हैं। तो यहाँ से ये बाहर आंगन है, और इस तरह से अंदर जो कुटियाएँ हैं वो बनी हुई हैं। इस तरह से बाहर का ये नज़ारा है, और ये अंदर जाने का तो सुरंग जैसा ही लग रहा है कि सुरंग के अंदर ये छोटी छोटी गुफाएं टाइप की बनी हुई है। और दिन में भी बिल्कुल अंधेरा रहता है। बहुत सारे कमरे हैं अंदर छोटे छोटे से, और ये पत्थरों से बना हुआ है, छोटे छोटे पत्थरों से पूरा जो ये बना हुआ है। कमरे हैं जो छोटे छोटे कमरे, 84 कमरे इसी तरह से बने हुए, बहुत अंदर तक है, बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो इन्हीं छोटी छोटी सी जो गुफाएं टाइप की ये कमरे हैं, इन्हीं में जो साधक थे वो साधनाएं करते थे, योग ध्यान करते थे। एक साथ में भी बहुत सारे जो साधक हैं वो इस तरह से उनके लिए इन ऐसी जगह बनाए होते थे, तो अलग अलग रह के वो अपने ध्यान कर सकते थे। तो यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे जो लोग थे वो अलग अलग अपनी कुटिया में ध्यान अनेक योग साधनाएं करते थे। और दूसरी तरफ है, दूसरी जो 84 कुटियाँ हैं वो दूसरी तरफ दूसरी टाइप की लग जाती हैं। इधर सीमेंट के बने हुए, ईंट के बने हुए हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कमरे हैं योग साधना के लिए। तो इस तरह ये भी सुरंग जैसा लगता है, और छोटे छोटे से कोठरी बनी हुई है एक आदमी के लिए बैठने के लिए इस तरह से। तो इसमें बैठ के जो साधक हैं वो ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। और इधर भी सुरंग जैसे ही लग रहा है, बीच में गैलरी है, साइड साइड में छोटे छोटे कोठरे हैं, बिल्कुल अंधेरे हैं, छोटी सी खिड़की है, और जो रोशनी है वो हल्की हल्की आ रही है। तो बहुत ही अंधेरे छोटे छोटे कोठरी हैं, पूरे 84 होंगे ये भी। तो ये खिड़की है रोशनी के लिए हल्की सी। तो इतनी अंधेरी जगह पे जो साधक थे वो साधनाएं करते थे। तो इसी जगह को 84 कुटिया बोलते हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग कमरे हैं सुरंगें, इनको 84 ये कमरे हैं। तो इसी जगह को 84 कुटिया बोलते हैं। और यहाँ से हम निकल गए हैं बाहर। सबसे ऊपर है ये, सबसे किनारा ऊपर, तो एंड का एरिया में है ये 84 कुटिया है। अब हम नीचे चलेंगे और देखेंगे और क्या क्या है जगह। तो इस तरह से पूरा जंगलों के बीच में ये कुटियाएँ थी, 84 कुटिया। पहले तो और भी घना जंगल होगा ये, और इन घने जंगलों के बीच इस तरह से साधनाएं करते थे, और इतनी ज़्यादा इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ से हम फिर वापस नीचे की तरफ जाएंगे और दाईं तरफ क्या क्या है वो देखेंगे। तो ये है बीटल्स हॉल। तो यहाँ पे पहले योगा क्लास चलती थी, सारे जो छात्र थे वो एक साथ में। सबसे बड़ा ये हॉल है, हॉल की दीवारों में पेंटिंग लगी हुई महेश योगी जी की, और जो ब्रिटेन का म्यूजिक ग्रुप बीटल्स ग्रुप, उनकी जो पेंटिंग है वो इस तरह से बनाई गई है। और इस ग्रुप ने यहाँ पे योगा ध्यान की शिक्षा ली, और साथ में अपने जो गाने हैं वो बहुत सारे गाने भी यहाँ पे लिखे।
यहाँ पे सामने हमें एक और भवन दिखा जो कि महेश योगी जी का आवास था और वो यहीं पे रहते थे। यहाँ से सामने गंगा जी भी दिख जाती है और बहुत ही सुंदर यहाँ से गंगा जी के नज़ारे भी दिखते हैं। तो यहीं पे रहते थे और जो यहाँ से हमें सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई दिखी। तो मैं देख रही हूँ नीचे क्या है। नीचे बहुत बड़ा एक हॉल है, बहुत ही अंधेरा भी है यहाँ पे। यहाँ पे योगी जी ध्यान साधना करते थे। बिल्कुल सुनसान और अंधेरे स्थान है ये। और बहुत ही ये सुंदर इमारत है। दीवारों पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। अलग अलग भी हैं कमरे और इस तरह से बीच में ये हॉल जैसा है और दाएं बाएं कमरे हैं और बाहर जो गार्डन है वहाँ पे फव्वारे वगैरह की व्यवस्था थी। तो यहाँ से भी बहुत सुंदर दिखता है और सामने गंगा जी भी दिख जाती है। यहाँ से पूरी गंगा जी दिख रही है और पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। पूरा नज़ारे दिख रहे हैं इस जगह से। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा और पूरा जंगल है। जंगलों के बीच यहाँ पे ये आश्रम और यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये पूरी जगह राजा जी नेशनल पार्क वन क्षेत्र में आता है। तो यहाँ ये हॉल जो मैंने दिखाया था जहाँ पे म्यूज़ियम हॉल था नीचे, तो अब यहाँ वनकर्मी रहते हैं और इसके किनारे कैंटीन है। तो कैंटीन में अब हम पानी वगैरह जूस वगैरह पी लेते हैं और फिर आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए। नई वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी।